बेंगलुरु में विपक्षी दलों की हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लौट जाने को लेकर बीजेपी के एमएलसी सह पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार में कांग्रेस के नेता सहित अन्य लोगों को स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ लिट्टी चोखे का स्वाद चखाया, लेकिन बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका अपमान किया गया और बैठक के पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कन्वेनर बनाए जाने की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने कन्वेनर भी नहीं बनने दिया। वहीं उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अपना मामला है। ऐसे मेरी हमदर्दी है भाई नीतीश कुमार जी को लेकर। उनके साथ हर मीटिंग में कांग्रेस वाले वादा करते हैं कि आपको संयोजक बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे, और वो बराबर जदयू के लोग पूछते हैं आखिर संयोजक कब बनाओगे, और पिछली मीटिंग में भी नहीं बनाया। और उनके खिलाफ कांग्रेस वालों ने जानबूझ के उनको गुस्सा दिलाने के लिए पोस्टर लगा दिया। अच्छा सिला दिया उन्होंने लिट्टी चोखा के स्वाद का। नीतीश कुमार जी ने कितना अच्छा लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाओ का खाजा खिलाया, नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए, लेकिन ये निर्दयी लोग उनके साथ न्याय नहीं किया। लगता है नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी होगी, क्योंकि वो विपक्षी एकता के नाम की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनको कोई भाव नहीं दे रहा है। बिहार के हैं तो थोड़ी हमदर्दी होती है, ऐसे ही उनका मामला है। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गए, बोलने लगे कि राजगीर में कार्यक्रम था। जितने लोग आए थे उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। सबसे व्यस्त बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और लालू जी हैं, और लालू जी और तेजस्वी जी का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन बिहार के लोग बैरंग वापस क्यों आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। अभी भागलपुर के कचहरी चौक स्थित बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं ने अनाप शनाप बिजली बिल आने से त्रस्त होकर जमकर कार्यालय में हंगामा किया। उपभोक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए कहीं से सही नहीं कर रही। लोग त्रस्त हो रहे हैं, जितना कमाकर खाने में नहीं लगाते उससे ज्यादा बिजली बिल भरना पड़ता है, जिससे लोग काफी आक्रोशित मुद्रा में दिख रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं ने कहा कि कार्यालय में कोई भी अधिकारी मिलने को तैयार नहीं होते, ना ही उचित मार्गदर्शन देते हैं। अगर ऐसा रवैया रहा तो हम लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ पे कहा गया कि एसडीओ साहब वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, एसडीओ साहब के यहाँ गए तो वहाँ पे देखते हैं कुर्सी खाली है। यहाँ आए हैं, बिजली का मीटर अधिक आ रहा है। रात को 600 था, भोरे -15, यानी 2100 रुपए का बिजली रात भर में चल गया। इसी तरह मोहल्ले में सब आदमी, किसी को 3000, किसी को 2000, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये चीज का हम लोग समाधान चाहते हैं। हाँ, यहाँ बताने वाला कोई नहीं। वो बोलता है इसको भेजो, ये बोलो उसको, कोई बताने वाला नहीं। इसका हम लोग का कैसे समाधान होगा बताइए? कब हम लोग खाएंगे? कहाँ से आए हैं आप लोग? अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर www.luxsalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लोदीपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई देसी पिस्टल, अर्धनिर्मित सामान और हथियार बनाने का उपकरण बृहत मात्रा में पकड़ा है। गौरतलब है कि आनंद कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक को 19 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई थी कि लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गाँव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस छापामारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गांव में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध अग्नियास्त्र एवं अग्नियास्त्र बनाने वाले उपकरण की बरामदगी की गई तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 देसी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित 2 नाली देसी राइफल, 7 पीस देसी कट्टा का अर्धनिर्मित बट, अर्धनिर्मित देसी कट्टा का बैरल 2 पीस, बैरल 8 पीस, 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस, 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस, खोखा 3 पीस, हथियार के पार्ट्स बनाने में उपयोग आने वाले ट्रिगर नुमार लोहे का टुकड़ा 15 पीस, लोहे का बना बेस 2 पीस, छेनी 2 पीस, हैंड ब्लोवर 1 पीस, ड्रिल मशीन 1 पीस, हथौड़ा 1 पीस, हेक्सा ब्लेड 1 पीस, रेती 1 पीस, मोबाइल 2 पीस बरामद किया है। यह जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी सघन छापेमारी अभियान निरंतर जारी रहेगी। ये भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और उसमें गन फैक्ट्री को संचालित करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, मोहम्मद अंजारू और मोहम्मद सलमान उर्फ सलमी। और इसमें जो सलमान है, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत लोदीपुर थाना में मामला दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई लोदीपुर के उस्तू गांव पड़ता है उसमें हुई है और कल देर रात से दिन के 10-11 बजे तक लगातार ये रेड हुआ है, 7-8 घंटा। और इसमें बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने वाले उपकरण की बरामदगी हुई है। ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रभारी थानाध्यक्ष लोदीपुर परमानंद और SHO गोराडी संजय सत्यार्थी और बजरा टीम के प्रभारी सूरज, SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और ASI संजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार जगदीशपुर थाना और हमारी बजरा की B टीम थी इसमें पूरी लगी हुई थी और उन्होंने मिलकर इस पूरे गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 देसी पिस्टल पूरी तरह से निर्मित और 2 अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई है और 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे बरामद हुए हैं और इसके साथ ही साथ बैरल 8 पीस बरामद हुआ है और 2 नाली बंदूक का बैरल 1 पीस हुआ है और 1 नाली बंदूक का बैरल 2 पीस बरामद हुआ है और 3 जो है खोखा बरामद हुआ है कारतूस का। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर उपकरण बरामद हुए हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ में दिया है, जो आप लोग को अभी समर्पित कर देंगे। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ा उद्भेदन किया गया है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं जो इनका बैकवर्ड लिंकेज है, जो कि इनको सामान सप्लाई करते हैं और जो इनसे सामान खरीदते हैं, जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उनका भी हम लोगों ने पहचान किया है और उनके खिलाफ भी रेड की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सैंडिस कंपाउंड में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही बने सभी विभागों को देखा। उन्होंने कहा कि भागलपुर शहरवासियों के लिए यह स्मार्ट सिटी के तहत बड़ा सौगात है, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं के लिए कई सुविधाएं हैं। जिम, स्विमिंग पार्क, बैडमिंटन कोर्ट के अलावा कैफेटेरिया, टॉय ट्रेन से लेकर कई मूलभूत सुविधाएं सैंडिस कंपाउंड में दी गई है। साथ ही यहाँ कैफेटेरिया में विशेष थाली की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। यह काम पहले ही हो जाना था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से विलंब हुआ है, लेकिन दुरुस्त हुआ है। उम्मीद है शहरवासियों को यह सौगात काफी फायदा पहुंचाएगा और इसके सौंदर्यीकरण से हमारा शहर भी सुंदर हुआ है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड का हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से विकसित करने का प्लान बनाया था और अब वो धरातल पर दिख रहा है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि हाई कोर्ट में 2 केसेस फाइल हुए, अभी एक केस और पेंडिंग है, तो दोनों केस के डिस्पोजल में और उसके कारण जो एजेंसी को भी काम करने में थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन अब जो है चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं और आप देख रहे हैं
कि पहले जैसे सैंडिस कंपाउंड में ये होता था कि ये पार्क पे कुछ ग्रुप का या किसी समूह का उस तरह का जो है अपना एक तरह से आप देख लें कि कंट्रोल था। तो अब ये सबके लिए ओपन है पूरे, और इतनी फुटफॉल है। आप शाम के समय में आइए, मॉर्निंग सुबह में आइए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हों, युवतियाँ हों, महिलाएँ हों, काफ़ी संख्या में यहाँ घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कैफेटेरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसमें हम लोगों ने जनता थाली की व्यवस्था की है। अगर कोई आप स्पेशल कुछ इस तरह का भोजन आप ऑर्डर करते हैं तो जो मार्केट रेट है उसको उपलब्ध है, और जो कोई सामान्य व्यक्ति आता है, चाय कॉफ़ी 10 रुपये में, जनता थाली 70 रुपये में, जिसमें कई सारी सामग्री जो है थाली में समाहित है, तो वो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और बोला गया है। बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा है, चाहे वो टॉय ट्रेन हो, चाहे वहाँ जो पार्क बना है जिसमें झूला वगैरह कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसमें जो 2 तालाब जो पहले से पुराने ज़माने के वाटर बॉडी जो जल निकाय बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में, उसको हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग इसी प्रोजेक्ट के तहत उसको सम्मिलित करा करके हम लोग उसका इम्प्रूवमेंट करा दें। लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं उस समय में चूँकि हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग था तो हम लोगों ने नया एडिशन फिर नहीं किया, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने उसका भी प्लान तैयार कर लिया है। स्मार्ट सिटी के तहत तो अब पैसा नहीं है, लेकिन नगर विकास विभाग की अन्य किसी योजना से उसको भी हम लोग शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर बैडमिंटन कोर्ट आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ की नेशनल इवेंट भी हम लोग करा सकते हैं, वो बन करके तैयार है और काफ़ी भीड़ भी रह रही है। इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है कि लोगों को जो है वेटिंग में जाना पड़ रहा है, बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो बैडमिंटन कोर्ट हम लोगों का बन करके तैयार हो गया, यूज़ हो रहा है। उसके ऊपर एक छोटा जिम भी बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत AC जिम है, तो उसका भी लोग उपभोग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने एजेंसी को बोला है कि साफ़ सफाई को अब अपग्रेड करिए, क्योंकि सारी सुविधाएं जो है वो बन गई हैं। ई-टॉयलेट सैंडिस कंपाउंड के अंतर्गत 8 ई-टॉयलेट की यूनिट जो है वो मुझे लग रहा है एक हफ्ता 10 दिन में वो शुरू हो जाएगा। जो टॉयलेट ब्लॉक ऑलरेडी जो निःशुल्क है वो तो है ही यहाँ, जो एजेंसी ने बना करके दिया है, एजेंसी मेंटेन करती है। इसके अतिरिक्त ई-टॉयलेट बन गया है, उसको भी हम लोग जो है 10 दिन में शुरू करा देंगे, और मात्र 1 रुपये के शुल्क पे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन डाल करके कोई भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ई टॉयलेट की भी एक नई सुविधा जो है यहाँ शुरू की गई है। इसके साथ साथ जिम हो, चाहे टेनिस, लॉन टेनिस का कोर्ट हो, और स्विमिंग पूल में ये हम लोगों ने इंश्योर कराया, क्योंकि एक घटना हो गई थी उसमें जो बहुत दुखद घटना थी। तो अब जो है जो रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, चाहे वो बच्चे हों या मतलब युवक युवतियाँ 18 साल से ज़्यादा हों, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट के साथ ही उनको एंट्री करने का जो है वो दिया जाएगा ऑप्शन। और वाटर का लेवल भी 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 4.5 मीटर नहीं, 4.5 फीट, 4.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ये भी हम लोग उसको इंश्योर कराएंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है जो नया स्विमिंग पूल, क्योंकि ये पटना के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और किसी ज़िले में इस तरह का उपलब्ध होगा। यहाँ से अच्छे स्विमर्स, अच्छे तैराक निकले जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। इन दिनों सावन का पावन महीना चल रहा है, जो भोलेनाथ को सबसे प्यारा होता है। इस दौरान भागलपुर की सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट से कांवर में जल भरकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और भूटान से बड़ी संख्या में शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर कांवर में गंगा जल भरकर पैदल कांवर यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा तक पहुंचा और कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। इस दौरान कांवड़िया श्रद्धालुओं ने बताया कि उसके कई पीढ़ी लगातार सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते आए हैं। भोलेनाथ औघड़दानी है और सबकी मुरादें पूरी करते हैं। भोलेनाथ पर उनकी पूरी निष्ठा है, जिस कारण वो सभी लगातार कई वर्षों से बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ के प्रति दीवानगी देखनी हो तो आ जाइए भागलपुर की सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट से पूरे कच्चे कांवरिया पथ तक। सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ के मंदिर की दूरी 105 किलोमीटर है और पैदल जलाभिषेक करने में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मन में शिव को जलाभिषेक करने का ऐसा उत्साह कि दोनों पैर से दिव्यांग छपड़ा का सूरज यादव घसीटते हुए सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल पीठ पर रखकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। सूरज ने बताया कि वो जन्म से दिव्यांग है और वो दूसरी बार बाबा को जलाभिषेक करने के लिए जा रहा है। दिव्यांग बम ने यह भी बताया कि परेशानी तो आती है, लेकिन भोलेनाथ सभी कष्टों को दूर करते हैं।
जगदीशपुर टीओपी थाना क्षेत्र के बैजानी पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसकी पहचान सैनो गांव के रहने वाले मुकेश कुमार और श्यामा प्रसाद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45 वर्ष और 50 वर्ष है। गौरतलब है कि सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन सड़क हादसा में लोगों की मौत हो रही है, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे। यह घटना एक कंटेनर के तीव्र गति से आकर मोटरसाइकिल से टकराने से हुई, जहां दोनों युवक की मौत हो गई। दोनों युवक किसी काम से बाहर जा रहे थे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले ली है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से शहर के घंटाघर चौक के पास भगत सिंह चौक स्थित गोलंबर के पास लोहे के बने 10 बैरिकेडिंग को ट्रैफिक पुलिस के सुपुर्द किया गया। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भगत सिंह चौक से खलीफाबाग जाने वाली सड़क और भगत सिंह चौक से घंटाघर की ओर जाने वाली सड़क के बीचों बीच लगाया गया है, जिससे दोनों तरफ से आराम से गाड़ी आ जा सके और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। आज लगाए गए बैरिकेडिंग की देखरेख जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा की जाएगी। वहीं ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि यहां पर पहले जाम की समस्या अक्सर देखी जाती थी, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग लग जाने के बाद इस समस्या से निजात मिलेगी। वहीं अन्य जगहों पर इस तरह की व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही है, जिससे आम लोगों को समस्या से निजात मिल सके। यहाँ पर जो था कि हम लोग को शहीद चौक पर बराबर जाम हो रहा था। यहाँ गोलंबर है, लेकिन लोग गोलंबर घूम के नहीं जाके आरा तिरछा चलते थे, जिसके कारण यहाँ पर जाम लग रहा है। तो आज हम लोग को जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से 10 बैरियर दिया गया है, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ लगा करके शहीद चौक को एक गोलंबर के रूप में बनाया है। लोग इसको गोलंबर के रूप में चलते रहेंगे, गोलंबर का पालन करके, तो यहाँ पर जाम नहीं होगा। व्यवस्था की जाएगी और बहुत जगह पर इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, जैसे हमारा डिक्सन मोड़ है, घंटाघर चौक है, उसको भी गोलंबर के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि लोग एक दूसरे में गाड़ियां फंसी नहीं और गोलंबर घूमकर सभी लोग जाते रहें। भागलपुर ऐसे तो कई समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। जिधर जाइए उधर जाम, उधर जाम। आप चले हैं यदि आधा घंटा सोच के, तो आप 2 घंटा लगना तय है। और ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, साथ में यातायात पर काम करती है। हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जो पुलिस के विभाग हैं, उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया और अभी हम लोग तत्काल 10 डिवाइडर दिया, और जो अभी शहीद चौक घंटाघर के पास लगा है, आप देख सकते हैं कि इस डिवाइडर से कितना स्मूथ यातायात हो गया है और लोग बिना जाम के घूम जा रहे हैं और ये सुगम हो रहा है। मैं यहाँ के जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप जो चलते हैं तो आप थोड़ा सा सेंस अपने पास रखिए, और यहाँ जो यातायाती पुलिस जो है आपके लिए प्रबंध करती है, उसको थोड़ा फॉलो करिए। कहीं भी अपने लाइन में पंक्ति में बने रहिए। थोड़ा सा भी जगह मिलता है कि घुस जाते हैं लोग, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। परिपक्वता का आप अपना परिचय दीजिए और जो यातायात का रूल्स है उसको फॉलो करिए, तो हम लोग जो यहाँ जाम की बड़ी समस्या है उसको हम लोग निजात पा सकते हैं। आगे कितना और जगह दिया जाएगा सर? अभी तो हम लोग लोगों से अपील करते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ बैरिकेडिंग दिया है, किसी न किसी लोगों ने मदद किया है, तो लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ के जो भी बिजनेस हाउसेस है, जो भी दुकानदार है, जो भी वो अपना जीवन जागृति के साथ मिले, और एक साइड पुलिस का रहेगा, एक साइड उनका नाम रहेगा, और मेंटेनेंस हम लोग करते रहेंगे इसको, कि कभी टूटा फूटा या रंग पेंट करना हो तो हम लोग करते रहेंगे। तो इसी निवेदन के साथ लोगों से अपील करेंगे कि यातायात को सुगम बनाने के लिए आप भी आएँ। समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय के समक्ष काफी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार सरकारी सेवक एवं वेतन सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर विगत 1 सप्ताह से प्रखंड में हड़ताल कर प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं आज आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलिटेटर काफी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां डीएम के समक्ष सरकारी सेवक और वेतन में बढ़ोतरी की मुख्य मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
क्या अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग हैं? जी, आज हम लोग को 9वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे जिला का, पूरे बिहार का आशा हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपने पीएससी में। इस बीच हम लोग से के साथ प्रभारी कहीं कहीं दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धैर्यपूर्वक 1 सप्ताह 8 दिन से पीएससी में बैठे हुए थे। आज पूरे भागलपुर जिला की आशा बहने हम लोग डीएम सर का सामने धरना प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण ढंग से करने आए हुए हैं। 3 बजे तक हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ बैठ कर के करेंगे। अपना लोकगीत के माध्यम से हम मोदी जी को जगाना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी को जगाना चाह रहे हैं। हम अपना केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्री जो मनकुश मंडविया है उनको अपना संदेश हम सुनाना चाह रहे हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद हम लोग अपना ज्ञापन डीएम सर को दे करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। आज 9 दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं गई है। पुलिस लाइन में तैनात अवर सहायक निरीक्षक अर्जुन कुमार का देहांत कल रात हो गया। कल शाम में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मृतक जवान गया जिले के नादरगंज खजांची गली के रहने वाले थे। वहीं मौत की खबर परिजनों को दे दी गई, जिसके बाद उनकी पत्नी और एक बेटा भागलपुर पहुंच गए हैं। वहीं सबका पोस्टमार्टम कराया गया और मृतक जवान को पुलिस लाइन में सलामी दी गई। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार और पुलिस लाइन डीएसपी सहित काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। वहीं जवान के शव पर सभी ने एक एक कर फूल चढ़ाया। इस दौरान पूरे पुलिस लाइन में मातम का माहौल देखा गया। वहीं मृतक जवान के शव को उनके पैतृक आवास पर भेज दिया गया है।